केरल की नर्स निमिषा प्रिया जो मौत के करीब थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फंदे के करीब पहुंचकर भी उसकी फांसी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई और कुछ दिनों के लिए मौत की सजा को टाल दिया गया। निमिषा की फांसी कैसे रुकी और इसमें किसने मुख्य भूमिका निभाई और फांसी रोकने के लिए क्या बातचीत हुई, इसे हर कोई जानना चाहता है, तो हम आपको बताते हैं। ये भारत और यमन के धार्मिक नेताओं के दखल के बाद मुमकिन हो सका। इस बातचीत में सबसे अहम यमनी परिवार और शेख उमर का सुन्नी मजहब से ताल्लुक था। यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोही का कब्जा है, लेकिन शेख उमर के रसूख की वजह से मौत की सजा टाल दी गई, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाया है केरल के रहने वाले शेख अबू बर्क अहमद ने। उन्होंने निमिषा की फांसी की सजा को टालने को लेकर कुछ अहम खुलासे किए हैं, सुनिए। जो अभी गुजरा है वो उसका तो सारी तालीमात प्राइम मिनिस्टर को हमने भेज दिया है। यमन में एक कत्ल हुआ, वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है, वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं खानदान से। सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था, वो चंद दिन के लिए ये काली वहाँ यमन का काली चेंज किया। उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगैर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया। हाँ, ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा कुछ भी नहीं।